अरे बाप रे, कितना भयंकर और जबरदस्त उफान और रौद्र रूप देखने को मिल रहा है इस नदी का। देखिए तो सही किस प्रकार से छोटे मोटे एनीकट और पुलों को पार करते हुए फुल वेग और प्रवाह के साथ ये नदी बह रही है। वाकई सच कहूँ तो दोस्तों, इस नदी की गहराई बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ इसके पानी के अंदर डूबी हुई है भयंकर कटीली झाड़ियाँ, जिनके अंदर यदि कोई व्यक्ति फंस जाए तो उसका वापस जिंदा लौटना नामुमकिन होता है। सामने दिखाई देता है यह पुल, जो कि जयपुर को टोंक जिले से कनेक्ट करता है, और यहाँ पर से बह रही है यह मासी नदी, जिसके अंदर प्रचंड वेग और प्रवाह के साथ यह जलधारा रौद्र रूप में हर चीज़ को तोड़ती और अपने साथ बहाती हुई ले जाती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं सामने वाली पुलिया के अलावा इसके अंदर बना हुआ है एक और छोटा एनीकट, उसको भी इसने पूरी तरह से पार कर लिया है, और उसके ऊपर से भी 2 फीट की चादर के साथ यह प्रचंड जल का प्रवाह बहाती हुई अपने साथ ले जा रही है। और देख रहे हैं आप किस प्रकार से इसके दोनों सिरों के ऊपर उगी हुई है कटीली झाड़ियाँ, जिनके साथ साथ इसके जल के भीतर भी उगी हुई है कटीली भयंकर झाड़ियाँ। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग इसके किनारों पर जाकर असावधानी का परिचय देते हुए भी इसकी रील्स और वीडियो बनाने में लिप्त नज़र आ रहे हैं। यह टोंक ज़िले से बहने वाली मासी नदी, जिसका ऐसा प्रचंड और रौद्र रूप मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। आप लोगों में से भी किन किन ने इस नदी को देखा है, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसा प्रचंड प्रवाह यदि आपने भी देखा हो तो मुझे ज़रूर बताइए। और अब जो ये नज़ारा देख रहे हैं, ये इस नदी के पुल के दूसरी तरफ का है, जहाँ पर इन कटीली झाड़ियों के पास में इसका एक और पुराना पुल बना हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, वह पुल तो पूरी तरह पानी में ही डूब गया है। यही वो पुल है जिसके ऊपर बैठकर आम दिनों में सामान्य लोग इस नदी के अंदर आनंद भाव से नहाने का मज़ा लिया करते थे, परंतु उसका अब कहीं और छोर और पता नहीं चल रहा है। पूरी तरह वह पानी में डूबा हुआ नज़र आ रहा है, और लगातार लाखों लीटर ये पानी लगातार बहता हुआ जा रहा है। ये दिखाई दे रहा है सामने वाला मासी नदी का जयपुर से टोंक जिले को जोड़ने वाला एकमात्र पुल, जो अब एकमात्र आवागमन का साधन बचा हुआ है इस नदी को पार करने का। नहीं तो आसपास के इलाकों में से जिधर से भी यह नदी बहती है, एक गांव से दूसरे गांव का आने जाने का संपर्क इसने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। ये कटीली वो झाड़ियां हैं जिनमें आए दिन लापरवाही के कारण इस नदी में कई बार हादसे हो चुके हैं, और उन हादसों को जन्म देती है उन व्यक्तियों की इस प्रचंड प्रवाह में गलती और लापरवाही करने की और रील्स और वीडियो बनाने की जो नादानियाँ है, उन्हीं का नतीजा होता है कि कई बार यह नदी अपने पानी के प्रचंड वेग और प्रवाह में उनको अपने साथ बहाकर ले जाती है। आप देख पा रहे हैं दूर दूर तक किस प्रकार से यह नदी का प्रचंड प्रवाह है। ये अब जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, यह इस नदी का पुराना पुल है, जो इसके प्रचंड प्रवाह में बिल्कुल आप देख सकते हैं किस प्रकार से बिल्कुल डूबा हुआ है, और उसके ऊपर से सतत प्रवाह लगातार नदी की जलधारा का जारी है। दिखाई देती है तो सिर्फ और सिर्फ कटीली झाड़ियाँ। आप देख रहे हैं पुल के ऊपर से कटीली झाड़ियों के अंदर पानी गिरता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा ही यह नज़ारा वाकई इस नदी की सच कहूँ तो दोस्तों बहुत ज़्यादा गहराई है। जो सामने का पुल आपको इस समय दिखाई दे रहा है, उसके नीचे से यह नदी अब मात्र 10-12 फीट नीचे ही बची हुई है। इतना सा गैप है, इतना जल स्तर में लगातार इस मानसून के सत्र के पिछले 2 दौर में जो प्रचंड और तेज बारिश हुई है आसपास के इस नदी के इलाकों में, और लगातार बीसलपुर के बांध से भी पानी इस समय छोड़ा जा रहा है, उसी का नतीजा आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस नदी के अंदर भयंकर उफान और रौद्र रूप इस समय देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार के ज़बरदस्त और अच्छे कंटेंट देखने के लिए आप मेरे चैनल गौतम नॉलेज वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलते हैं आपको ज़बरदस्त और बेहतरीन कंटेंट। और यदि आप में से किसी ने भी इस मासी नदी को कभी अपने जीवन में देखा है, तो इस प्रवाह आपने यदि देखा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं फिर लेकर आऊँगा आपके लिए एक और बेहतरीन कंटेंट।
तब तक के लिए यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।